आ रहा है गुड न्यूज़। न्यू टैक्स रिजीम में मिल सकता है नई टैक्स छूट। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो सकता है मैंडेटरी। साल 2025 का बजट मध्यम वर्ग पर फोकस्ड हो सकता है, खासकर नौकरी पेशा और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार न्यू टैक्स रिजीम को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए नई टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो इसमें ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को स्लैब के लिए मैंडेटरी बनाने पर विचार चल रहा है। सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम को प्रोत्साहित करने पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाएं। बता दें, साल 2023 से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बनाया था। सूत्रों की माने तो आने वाले बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए नौकरी पेशा को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर छूट देने का ऐलान हो सकता है। इसे न्यू टैक्स रिजीम में बतौर मैंडेटरी बनाया जा सकता है। अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में ईपीएफ को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट में शामिल किया जाता है। एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 में भी डिडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता है। कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट शामिल है। एम्प्लॉयर्स की माने तो न्यू टैक्स रिजीम में ईपीएफ को शामिल करने से अंडर सेक्शन 80C को विंडो खुलने का आसार है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसे किस सेक्शंस के आधार पर शामिल किया जाएगा या अलग से अतिरिक्त टैक्स छूट की तरह फायदा मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत बजट 2020 में हुई थी। यहाँ पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना में यह सरल और बिना ज़्यादा डिडक्शंस के पेश किया गया था। इसे लेकर शुरुआत से ही टैक्स पेयर्स में मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। सरकार अब इसे और आकर्षक बनाने की योजना बना रही है। बजट 2025 में नई टैक्स छूट की संभावना है ताकि टैक्स पेयर्स को बचत के साथ साथ ज़्यादा डिस्पोजेबल्स इनकम भी मिले। न्यू टैक्स रिजीम में साल 2023 में कुछ बदलाव किए गए। बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपया किया गया। वहीं रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए है। टैक्स रिबेट को इस स्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शंस के तौर पर 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट है। ऐसे में नई टैक्स रिजीम का कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। सरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ को सभी के लिए मैंडेटरी बनाने पर विचार कर रही है। इससे नौकरी पेशा लोगों को हर महीने अपनी सैलरी का हिस्सा पीएफ के तौर पर बचाना अनिवार्य होगा। इसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग की सुरक्षित बनाना है। ईपीएफ अपने रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक ज़रूरतें पूरी करती है। इसमें निवेश की गारंटी होती है और रिटर्न सुरक्षित रहते हैं। ईपीएफ पर ओल्ड टैक्स सिस्टम में सरकार के तरफ से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर न्यू टैक्स सिस्टम में भी सरकार ईपीएफ को अनिवार्य बनाती है तो इसे नौकरी पेशा को बड़ा फायदा होगा। न्यू टैक्स रिजीम में एटीसी, एचआरए और एटीडी जैसे टैक्स छूट के विकल्प नहीं मिलते। सरकार एटीसी जैसे छूट को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर सकती है। टैक्स पेयर्स को बचाने के बजाय खर्च पर फोकस होता है। ईपीएफ और दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट को जोड़कर इसे आकर्षक बनाया जा सकता है। फिलहाल ज़्यादातर टैक्स पेयर्स पुरानी व्यवस्थाओं को चुनते हैं। सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव और नई छूट देकर इसे पॉपुलर बना सकती है।